देखिए बच्चों, कक्षा 12 की क्लास में मैथ फर्स्ट में भी नया चैप्टर शुरू कर दिया गया था, सतता एवं अवकलनीयता। तो सतता की एक ही प्रश्नावली है जो कि हमने कहा था आपको बाद में बताई जाएगी, लेकिन विविध प्रश्नावली पढ़ाने के पहले ही बता दी जाएगी। तो हमने कहा था जब अवकलन शुरू करेंगे 5.2 प्रश्नावली से, उसके पहले हमने अवकलन की बेसिक चीजें आपको बता दी थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, नहीं आपको आएगा तो आप मानेंगे कि ऐसा होता ही होगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है ये जानने के लिए आपको जो हमने 2 वीडियो दिए हैं सूत्रों के और एक वीडियो दिया है बेसिक सवालों का, उसे देख लेना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पिछली साल ही क्लासें ऐसे ही चली जिसमें कि बहुत सारे लोगों को चीजें पता ही नहीं है। वैसे 11 में अवकलन पढ़ चुके हैं तो आपको आसानी से पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है उसके लिए मैंने फिर से वीडियो 3 बना दिए आपके लिए। अगर आप अवकलन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो पहले उन वीडियो को देखना होगा। चलिए हम आते हैं प्रश्नावली 5.2 कक्षा 12। कक्षा 12 प्रश्नावली 5.2। देखिए क्या कह रहा है सवाल। कहता है प्रश्न 1 से 8 तक यक्ष के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों के अवकलन ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है साइन और एक्स स्क्वायर प्लस 5 अवकलन ज्ञात करना है। चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए 2 विधियों से लगा दे रहे हैं, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। 2 विधियों से लगा देंगे, सेकंड मेथड भी लगा देंगे आपके लिए हम। y बराबर मान लेते हैं तुरंत। ये हमने कक्षा 11 में आपको बताया था कि जिसका भी अवकलन करना है तुरंत y बराबर मान लीजिए। अगर x के पद में फलन है, अगर फलन वो y के पद में होता तब y बराबर ना मानते, फिर आप y के अलावा कुछ मान लेते। चलिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। बोथ साइड डिफरेंशिएट बाय x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ddx ऑफ y बराबर ddx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको पता है कि साइन एक्स का अवकलन हमने क्या लिखा था, cos, और x की जगह है वो रखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये इसका अवकलन हो जाता, लेकिन जब साइन एक्स का अवकलन cos x होता है और x का अवकलन 1 होता है तो गुणा में 1 लिखा जाए चाहे न लिखा जाए। लेकिन अब ddx की जगह जो है उसका भी तो करना पड़ेगा। ddx क्या है x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स की पावर n का अवकलन क्या होता है। एक्स की पावर n के अवकलन का सूत्र क्या बताया था, एक्स की पावर n का अवकलन n एक्स की पावर n माइनस 1। तो n की जगह है 2 और x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1। ध्यान, हमने कहा था किसी अचर पद का अवकलन क्या होता है 0। ये मैं बेसिक में बता चुका हूं, आपको बेसिक में बता चुका हूं। तो घात 1 लिखो चाहे ना लिखो, यहां से 2x प्राप्त हो तो इसका अवकलन होगा 2x और cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। जहां तक हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो YouTube में कमेंट करके बताइए, और यदि नहीं आ रहा है तो बताइए, तो फिर से हम समझाने का प्रयास करें। क्योंकि 2 चीजें इंटर में आनी बहुत जरूरी है। आना तो सब कुछ जरूरी है, लेकिन अवकलन और समाकलन जो कि हम कहें इंटर के बाद आगे मैथ की अगर कहें कि बहुत ही मजबूत स्तंभ इसका होना चाहिए, रीढ़ की हड्डी मानिए इसको मैथ, तब आप कर पाएंगे। सेकंड मेथड देखिए, इसी का अवकलन करना है, कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मानना तो वही है भाई, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब आपको ये पता होगा कि मैंने आपको बता रखा है अवकलन, काहे का अवकलन बता रखा है, साइन एक्स का बता रखा है, यहां दूसरा पद लिखा है, तो इसे मान ले भाई। मान ले कि माना
टी बराबर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी। तो देखिए वाई बराबर क्या बन जाएगा, साइन टी। जब यहाँ एक्स हो तो दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। यहाँ पर क्या है, टी, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट बाय टी करेंगे, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी। तो साइन एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष कास एक्स होता है, साइन टी का हो जाएगा कास टी। तो डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ गया बेटा, कास टी। तो डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू कास और टी की वैल्यू पुट अप कर दी जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना था, ये तो वाई के सापेक्ष हो गया। देखिए कैसे निकालेंगे, डी वाई बटे डी टी या डी डी टी ऑफ वाई निकल आया। अब जो बचा है इसका भी तो कर लिया जाए, इसको माना था उसका भी करना पड़ेगा। अब देखिए इधर क्या है एक्स, तो इसके दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, डी डी एक्स ऑफ टी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अवकलन करना बताया हमने, एक्स की पावर n से इसका हो जाएगा, तो n एक्स की पावर n माइनस 1 धन किसी अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0, हमने बता रखा है। तो डी डी एक्स ऑफ टी कितना आ गया, 2x आ गया। अब देखिए हमें मान का चाहिए dy बटे dx तक। देखिए चूंकि dy बटे dx बराबर क्या होगा, dy बटे dt इंटू dt बटे dx। देखिए dt से dt कट जाएगा, वही तो बचेगा dy बटे dx, यानी से ddx आप y कहेंगे। तो dy बटे dt के वैल्यू पुटअप कीजिए, कितनी है dy बटे dt की, cos और x स्क्वायर प्लस 5 इंटू इसकी कितनी आई है 2x। तो इसको आगे लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए। देखिए क्या आ गया अवकलन, जब इसको आगे लिख देंगे इसको बाद में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा अवकलन, आ जाएगा 2x और cos x स्क्वायर प्लस 5। जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं अगला सवाल हल करता हूं। सवाल नंबर 2 जो है वो हल करके दिखाते हैं तुम्हें हम, उसको भी 2 विधियों से किए दे रहे हैं, और 2 सवाल 2 विधियों से बताने के बाद फिर हम सीधे लगाने लगेंगे। आप 11 में चूंकि नहीं पढ़ते हैं, 11 में पढ़ चुके हैं अवकलन, और अवकलन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो बेसिक वीडियो जरूर देख लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए दूसरा सवाल आपका बेटा है कास और कोष्ठ में साइन एक्स। देखिए दूसरा सवाल है कास और कोष्ठ में साइन एक्स। चलिए जिसका अवकलन ज्ञात करना है उसे y बराबर मान लेते हैं। माना y बराबर कास और कोष्ठ में साइन एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएट बाय x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए। भाई दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ cos और कोष्ठ में साइन x हो जाएगा। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। तो माइनस साइन और x की जगह जो है वो रखना पड़ेगा साइन x। अब x की जगह जो पद है उसका भी तो अवकलन करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ साइन x। साइन x है तो साइन x का अवकलन करना पड़ेगा। तो माइनस साइन और कोष्ठ में साइन x, और साइन x का अवकलन क्या होगा, साइन x का अवकलन होता है cos x। तो इसको आगे लिख दिए माइनस cos x और साइन x, ये हो गया इसका अवकलन। ये रहा आपका फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं सेकेंड मेथड से। देखिए सेकेंड मेथड से भी लगा के दिखाता हूं आपको, यही आएगा कि नहीं आएगा।
तो जो फलन दिया है सबसे पहले मान लेंगे, माना y बराबर cos और sin x। सबसे पहले मान लीजिए कि माना t बराबर sin x, तब आपको इसे लिखने लगे जैसे उत्थान। तो y बराबर क्या हो जाएगा, cos और t। तो यहां पर क्या है, t है, तो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बेटा डी डी टी ऑफ y इक्वल टू डी डी टी ऑफ cos t। देखिए cos x का अवकलन लिखा चुके होता है माइनस sin x, तो cos t का क्या हो जाएगा, t के सापेक्ष माइनस sin t हो जाएगा। तो माइनस और sin t की वैल्यू फटाफट पर दी जाए, क्या t का बराबर था sin x, रख दिया sin x। अब देखिए तो dy बटे dt आई, डी डी टी ऑफ y निकला, अब उसका करें, t बराबर क्या है sin x है फलन। यहां पर देखिए क्या है, x दोनों पक्षों का x के सापेक्ष किया जाएगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, डी डी एक्स ऑफ टी इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन हमने लिखा रखा है आपको, क्या होता है बेटा, cos x होता है। अब देखिए जिसका हमें मान चाहिए, हमें x के सापेक्ष करना था, चूंकि dy बटे dx का मान चाहिए था हमें, dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ y इक्वल टू, या डी डी एक्स ऑफ y का मान चाहिए था डी डी एक्स ऑफ t। तो देखिए इससे ये कट जाएगा, जो लिखा था वही लिखा रहेगा कि नहीं लिखा रहेगा। देखिए दोनों के मान रख दें, इसका मान क्या आया, माइनस साइन और कोष्ठ में साइन एक्स, और इंटू इसका मान कितना आया है, cos x। तो cos x को आगे लिख दें तो माइनस cos x और कोष्ठ में साइन और साइन x। जहां तक हमें उम्मीद है कि दोनों विधियां आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए अब मैं तीसरे सवाल को बिना देरी किए हुए हल करता हूं। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या है, सवाल नंबर तीसरा आपसे क्या कह रहा है। तीसरा सवाल जो है इसको हम एक विधि से हल कर देते हैं, आप दोनों विधियों से हल करके देख लीजिए। अगर ना हल कर पाए तो जरूर YouTube में कमेंट करिए। साइन कोष्ठ में ax प्लस बी है, साइन और कोष्ठ में ax प्लस बी है। मान ले बेटा, माना y बराबर साइन और कोष्ठ में ax प्लस बी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ और साइन ax प्लस बी। साइन x का अवकलन होता है cos x, x की जगह जो है वो लिखिए x प्लस बी। अब x की जगह जो है उसका भी तो करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ ax प्लस बी। चलिए cos ax प्लस बी, अब तक इंटर में है, आपको पता चल जाना चाहिए तो इसका अवकलन a होगा, नहीं पता तो चलिए मैं करता हूं। a है, अच्छा इसको लाओ बाहर, तो क्या बचा, डी डी एक्स ऑफ x बचा प्लस डी डी एक्स ऑफ b, दोनों का कर दिया जाए भाई। cos ax प्लस बी, a है बाहर, इंटू x का अवकलन x के सापेक्ष एक होता है धन, किसी भी अचर पद का अवकलन 0 होता है, ये मैं बेसिक में बता चुका हूं। तो cos ax प्लस बी और ये हो जाएगा a प्लस 0। तो यहां पर 0 में जो संख्या जोड़ी जाती है वही संख्या बनी रहती है, तो a हो जाएगा यहां पर, तो हो जाएगा a cos ax प्लस बी। सेकेंड मेथड डाल के वैसे भी जैसे मान किया था कर सकते हैं, ax प्लस बी बराबर t मान लेंगे, y बराबर साइन t हो जाएगा, t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर लेना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 आएगा, फिर वही जैसे दोनों को हल किया था ऐसे हल कर लेना है। YouTube में एक बार कमेंट करके आपको जरूर बताना है नया टॉपिक शुरू हुआ है अवकलन, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। धन्यवाद।